नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस महासमर की जो 28 तारीख को होने वाला है। हम बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनाव जो ये कह सकते हैं कि राजनीति की वो दहली या आधारशिला जहां से कैंपस से ही कई नेता तैयार होते हैं और राजस्थान का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। यहां कई मंत्री विधायक जो हाउस के सितारे के रूप में जाने जाते हैं वो इस यूनिवर्सिटी और कैंपस की राजनीति से ही निकले हुए हैं, बेशक किसी यूनिवर्सिटी से निकले हों। और बात केवल राजस्थान की नहीं है, चाहे कई नेता ऐसे हों, चाहे आज बात करें लालू यादव हो या फिर कई अन्य नेता हों जिन्होंने कैंपस की राजनीति से ही देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट तक का सफर तय किया। अच्छे लोग आने चाहिए, अच्छी नीतियां बननी चाहिए और वो जज्बा हमें लगता है कि खत्म नहीं होना चाहिए। छात्र राजनीति और छात्र शक्ति मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके और कैंपस में दिखती नजर आनी चाहिए। उससे एक बैलेंस रहता है और मुझे लगता है कि वो कहीं धूमिल होती जा रही है, काफी कम होती जा रही है। अब वो मूल्यों में गिरावट है या वजह क्या है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस छात्र संघ चुनाव को रहेगा जो 28 तारीख को मतदान होगा। राजस्थान की बात करें तो एसएफआई, एनएसयूआई, एबीवीपी और अन्य संगठन पहली बार आम आदमी पार्टी भी अपने चेहरे मैदान में लेकर के आ रही है। किसको सफलता मिलेगी ये तय 4 सितंबर को होगा, क्योंकि उदयपुर संभाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया है। चलिए एक बार हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की तस्वीरें जो छात्र संघ के पूरे जोश को प्रकट करती हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के साथ हम मुखातिब होंगे। हमारे साथ विक्रांत सिंह हैं जो पवन यादव उनके समर्थक हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, भरत सिंह एबीवीपी से हैं, भानु प्रताप सिंह एनएसयूआई से हैं और महिपाल महिला जी थर्ड फ्रंट एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, उसकी ओर से हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक बार हम आपको दिखाएंगे जन टीवी की नजर से क्या है छात्र संघ चुनाव। छात्र राजनीति ही सक्रिय राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। देश के बहुत से ऐसे आला दर्जे के नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के पहले पायदान से ही भारत की राजनीति में बड़ा मुकाम बनाया है। लेकिन वर्तमान दौर में छात्र राजनीति का परिदृश्य बदल चुका है। आज विश्वविद्यालयों के चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। जातिगत समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी का चुनाव होता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि जिसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है वो उसके लायक है या नहीं। छात्र राजनीति के गिरते स्तर के कारण ही प्रदेश में छात्र संगठनों के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। इस बार उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने चुनाव तिथि की घोषणा करते हुए स्वस्थ चुनाव कराने की स्टूडेंट से अपील भी की थी। छात्र संघ चुनाव की देरी से घोषणा करने के पीछे उद्देश्य भी यही था कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग न हो सके। प्रदेश की 13 सरकारी यूनिवर्सिटीज और 207 सरकारी कॉलेजों में चुनाव होंगे। निजी और सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 1728 है जहां चुनाव होने हैं। प्रदेश में एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई 3 संगठनों के बीच में ही टक्कर होती है। छात्र संघ चुनाव पर गाइडलाइन के लिए लिंग 2 कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन इस कमेटी के सिफारिशों की धज्जियां हर चुनाव में ही उड़ती दिखाई देती हैं। इस बार भी चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को चुनाव प्रत्याशी उनके समर्थक धत्ता साबित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए छात्र संगठनों ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन कुछ जगह बगावत के तेवर भी दिखाई दे रहे हैं। बागियों का सामना भी करना पड़ेगा। बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसा रहा है कि छात्र संगठन एनएसयूआई और वीपी, एसएफआई के अलावा दूसरे लोगों ने भी बाजी मारी है। पिछली बार भी यही रहा। चलिए हम एबीवीपी से हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह हैं। भरत सिंह, आप लोगों ने टिकट तय किया, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि पैसे का बोलबाला रहा टिकट के अंदर भी। तो ऐसे में राजनीति की वो तस्वीर साफ कैसे हो सकती है? छात्र संगठनों पे, चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, उन पे आरोप लगे, उनके नेताओं पे आरोप लगे कि टिकट बेचे जा रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। जिस प्रकार छात्र संघ चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं से पूछा गया, फीडबैक लिया गया और फीडबैक के आधार पर टिकट तय किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक समर्थन किया। एक जिस प्रकार हमने जो पैनल बनाया उसका समर्थन किया
और उसी को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी पैनल डिसाइड किया गया। ऐसा नहीं है कि छात्र संगठन पैसे लेकर, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। चाहे अन्य संगठन में होता होगा, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ऐसा कभी नहीं होता है। टिकट जो तय किया गया है, आपके साथी हैं बगावत पे हैं, उनका साफ आरोप है कि टिकट जो दिया गया है वो बिल्कुल मेरिट्स के आधार पे नहीं दिया गया। देखिए, जब लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आते, जब वो कहते कि अंगूर खट्टे हैं, ऐसा हमेशा होता है कि ऐसा नहीं है कि जिनको टिकट नहीं दिया वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। चलिए, मैं रोकूंगा आपको। विक्रांत सिंह हमारे साथ में हैं जो अंगूरों का स्वाद बताएंगे इस वक्त। विक्रांत सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वजह ये रह सकती है कि टिकट नहीं मिला आपके साथी को, तो इस वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पवन यादव 2011 से कार्यकर्ता रहा है। लगातार हम पिछले 3 साल से मैं पवन यादव के साथ हूं। हम लोग साथ साथ संगठन के लिए जेल गए हैं, हम साथ साथ संगठन के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन एक बागी प्रत्याशी जो कि पिछली बार बगावत करके, संगठन से बगावत जिसने की थी, उसको 10 दिन पहले बुलाया जाता है। और जो छात्र संघ की जो राजनीति है, इस राजनीति में जो बीजेपी के आला अधिकारी हैं, उनके फोन आते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि पवन यादव को टिकट नहीं देनी है। और किसी भी कार्यकर्ता से ये नहीं पूछा जाता है कि पवन यादव को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसका आप साफ साफ देख सकते हैं। अखिलेश पारिक जो कि विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष हैं और चुनाव हारने के पश्चात भी संगठन को 24 घंटे का टाइम देते हुए, उन्होंने आज पूरा 1 साल हो गया उनको, संगठन को उन्होंने 24 आवर्स का टाइम दिया है और आज वो हमारे साथ है, पवन यादव के साथ है। जी, लेकिन ज्ञानशील एकता इसकी बात की जाती है विद्यार्थी परिषद की ओर से। हर जो कार्यकर्ता होता है विद्यार्थी परिषद का, उसको इसी बात का पहले से संस्कार के दिए जाते हैं। फिर ये सब चीजें जब चुनाव आते हैं तो सिमट के क्यों रह जाती हैं? लगातार 3 साल से पवन यादव को ये कहा जा रहा है कि इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल। आखिरकार उसकी लास्ट एज है और उसको चुनाव लड़ना था। और मेरिट्स के आधार पर आप देखिए, लगातार एक ही नाम था पवन यादव छात्र संघ चुनाव के लिए, और एक ही नाम था। और उसके अलावा देखिए विक्रांत जी, आपने पवन यादव का नाम लिया है कि मैं पवन यादव के साथ था। आप संगठन के साथ नहीं थे। 3 साल से आप ये कह रहे हैं मैं पवन यादव के साथ था, तो कहीं ना कहीं आप संगठन की विचारधारा आपने समझी नहीं है। ठीक है, संगठन के साथ आप रहे नहीं है, आप अपने किसी कैंडिडेट के साथ रहे। आप ये कह रहे हैं कि पवन यादव के साथ था, मैं आप खुद कह रहे हैं कि पवन यादव के साथ था, तो ये गलत है। आप संगठन की विचारधारा को समझा ही नहीं, आपने संगठन को समझा ही नहीं। मैं आपके पास में लौटता हूँ, 1 मिनट में लौटूंगा। भानु प्रताप और महिपाल जी हमारे साथ संगठन ने ही मेरे को पवन यादव से मिलवाया है, और संगठन ने मेरे को पवन यादव से मिलवाया है। उससे पहले मेरी पवन यादव से कोई पर्सनली जानकारी नहीं थी। आपको संगठन, आपकी वफादारी संगठन के प्रति रही या फिर पवन यादव के वफादारी संगठन के प्रति रही है? मैं विभिन्न संगठन के प्रति रही नहीं आपकी जिम्मेदारी, जब तो आप प्रमुख रहा हूँ। और पिछले 6 माह से आज आप पवन यादव के साथ हैं, आप संगठन के साथ रहे ही नहीं आप कभी भी। और जब मेरे को ये पता चला कि पवन यादव के साथ कार्यकर्ता की, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने संगठन के लिए सब कुछ किया है और उसकी जब हत्या हो रही है, तो मैं हमेशा, मैं आज भी संगठन का कार्यकर्ता हूं। और संगठन कहता है कि हमेशा कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा और कार्यकर्ता को ही हम चुनाव लड़ाते हैं। कार्यकर्ता को जब चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है तो ऐसा हो रहा है। आप पिछली बार बता दीजिए, विक्रांत जी आप बता दीजिए, गलत बोल रहे हैं। पिछली बार बता दीजिए संजय एक बार के लिए एक बार के लिए मैं रोकना चाहूंगा। कुछ लबोलवाब इसी तरह का कहीं एनएसयूआई में तो नहीं है? भानु प्रताप हमारे साथ में है जो जिम्मेदार वर्कर नहीं, पदाधिकारी भी है एनएसयूआई के। भानु, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ टाइम से यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक अपना एक रोल होता है। यूं तो सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अपना अपना महत्व होता है, वहां की जो छात्र शक्ति अपने जोश के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन कैपिटल में राजस्थान यूनिवर्सिटी होता है, एक मैसेज जाता है पूरे प्रदेश में, कोशिश भी की जाती है। लेकिन आप काफी समय से आउट हैं इससे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये ना किसी संगठन से हमारा चुनाव है, ना ही हमारा किसी बागी से चुनाव है। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस प्रदेश की निरंकुश सरकार से, जिसने युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा है। विश्वविद्यालय में 24/7 छात्र छात्राओं के हितों की बात की थी, जिस तरह वो आज कर नहीं पाई है। हमारी लड़ाई है उस वसुंधरा सरकार से। आज एनएसयूआई के बैनर तले हम एकजुट हैं, हमारा कोई बागी नहीं है। अगर कोई कहता है कि बागी मैदान में है तो संगठन की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। कहीं ना कहीं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। हमने जो चुनाव लड़ा है वो सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव है, विभिन्न पहलुओं को लेकर चुनाव है, वो ये है कि पिछले 1 साल में छात्र संघ कार्यकाल जो निराधार रहा है, जो छात्र हितों की बात की जा रही थी, जिन पर कहीं ना कहीं अमल नहीं किया गया, यही आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं जो अपने
चाहे इनकी उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी हो, चाहे प्रदेश की मुख्यमंत्री हो, राज्य सरकार से इनका मेल खाता है, वैचारिक रूप से ये एक है, उनसे मिलने में कतराते हैं। कहां छात्र हितों की बात करेंगे? इस विश्वविद्यालय की परिधि से बाहर नहीं निकलते हैं, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो प्रदेश की सरकार से है। युवाओं को, जो 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उस पर कहीं ना कहीं हम इनकी नाक में नकेल कसने का काम करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय को जो ये कहते थे कंप्यूटराइज करेंगे, अब तक मैनुअलाइज है। उस काम को लेकर हम हमारी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बागियों का खतरा सभी को है और चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई देती हैं कि बागियों से कई समीकरण तो नहीं बिगड़ जाएंगे। संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता जरूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बगावत का खतरा दोनों ही तरफ दिखाई देता है। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट का क्या रोल हो सकता है? महिपाल महिला हमारे साथ हैं, इनको काफी एक लंबा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीतिक है। महिपाल, आप लोगों ने भी एक तीसरा फ्रंट खड़ा किया, तीसरे फ्रंट का कोई वजूद दिखाई देगा? योगेंद्र जी, मैं एक राजस्थान के बहुत बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे ये बात कर रहा हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई दोस्ती का धर्म निभाने के लिए चल रहा है, कोई यहाँ संगठन धर्म निभा रहा है, कोई जातीय धर्म निभा रहा है, परंतु हमारा एक ही धर्म है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय समेत राजस्थान की छात्र राजनीति में चुनाव हो रहे हैं तो छात्र धर्म निभाएं, छात्र मुद्दों की बात करें। क्या होता है, किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, ये इन संगठनों का अंदरूनी मामला था। क्योंकि पिछली बार शालीनता और संस्कार की बात करने वाले भगवाधारी संगठन ने जिस कैंडिडेट को चुनाव की टिकट दी थी, आज वो विद्यार्थी परिषद के बागी उम्मीदवार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहा है। एनएसयूआई से जो लोग चुनाव की टिकट मांग रहे थे, आज वो उसके खिलाफ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये इस राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में जब से मैंने 2010 में चुनाव लड़ा था, 7 साल में हमने चुनाव खूब लड़वाए हैं, लड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं। ये सदा से चला रहा है, परंतु मुद्दों को लेकर कौन बात करेगा? यहाँ रोजगार तब बाद में मिलते हैं, परंतु उससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी को अच्छा माहौल चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए। अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छा माहौल नहीं होगा तो रोजगार की बात तो बहुत दूर की बात है। रही बात ये, यहाँ 80% से ऊपर परसेंटेज वाले विद्यार्थी का एडमिशन होता है, तो कोई ये नहीं समझे कि हम बरगलाकर संगठनों के झूठे वादे दिखाकर कोई जातीय समीकरण के आधार पर हम लोग उन विद्यार्थियों के वोट ले लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति आज रडार केंद्र पे, वो सारे राजस्थान की छात्र राजनीति में एक मैसेज देती है। हमें उस विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए थर्ड फ्रंट की घोषणा की है। उस थर्ड फ्रंट में जो हम लोग घोषणा पत्र लेके आए हैं, हमने पहले भी घोषणा पत्र जारी किए हैं। यदि हम लोग छात्र संघ चुनाव में सत्ता में आते हैं तो उस घोषणा पत्र को हम लोग लागू करेंगे। घोषणा पत्र सारी पार्टियां करती हैं, परंतु हम ये कहते हैं कि मुद्दों को लेकर आप हमारे बीच में आइएगा, एनएसयूआई हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए महिपाल जी, आप एक मिनट में मेरी बात आपके पास दोनों ही पार्टियां क्या है? अभी एक बार चलिए आपका सवाल का मैं जवाब दिलवाता हूँ। आपके सवाल का तब करें जब हम लोग यहाँ छात्र संघ चुनाव में सत्ता में आए। चुनाव जीतेंगे। विश्वविद्यालय के इतिहास में पिछले 7 साल में विद्यार्थी परिषद के जाने के लिए अध्यक्ष या महासचिव में से कोई एक उम्मीदवार हमेशा जीत के आता है। सत्ता में जाने के लिए 7 मुद्दे आप लोगों के पास बताने के लिए नहीं है, बात करते हो आप छात्र राजनीति में बदलाव। छात्र हितों के लिए लड़ा जाता है, छात्र हितों के लिए लड़ा जाता है, संघर्ष करना पड़ता है। और वो संघर्ष विद्यार्थी परिषद का हमें अच्छे से दिख रहा है, जिसको पिछली बार विद्यार्थी परिषद ने टिकट दिया था, अपना अध्यक्ष उम्मीदवार माना था, आज वो बागियों के साथ खड़ा है और विद्यार्थी परिषद को गालियां दे रहा है। उस संगठन की शालीनता की बात आप हमें सिखा रहे हैं। कोई गाली नहीं दे रहा है, संगठन का कार्यकर्ता मैं भी हूँ, संगठन का कार्यकर्ता पवन यादव भी है और आप तो बागी हो, आप तो बागी महोदय, मेरे छोटे भाई, आपको ये पता नहीं कि बागी और संगठन के साथ होने में क्या फर्क है? आप लोग संगठन के साथ की मदद कीजिए ना। एबीवीपी जो है वो पवन यादव के साथ है। अच्छा, अभी आप बागी भी और दागी भी हो, दोनों नहीं मिले तो असली और नकली में आगे। जब तक मिल रही थी तब तक विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। हम राजस्थान विश्वविद्यालय में जय श्री राम को नहीं चलने देंगे। 7 साल से कार्यकर्ता है, यहाँ जाति आधार पे जो माहौल बिगाड़ने का नारा चल रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं भरत जी? आपके छात्र संघ प्रत्याशी को ये पता नहीं है विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1947 में हुई या 1949 में हुई। कल फेसबुक लाइव देखिए आप,
छात्र संघ प्रत्याशी को ये पता नहीं है कि मेरा जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई है। ज्ञानशील एकता के सिद्धांत पर चलने वाला कार्यकर्ता हूँ आप और नहीं हो असली ज्ञानशील जो है वो पवन यादव के साथ है। तो आप संगठन झुंझुनू से छोड़ के यहाँ नहीं आते, और जो एक गद्दार है संगठन छोड़ के यहाँ आ गए, गद्दारों को एबीवीपी से बाहर किया जाएगा। उसके बाद से जुड़े हुए थे आप की राजनीति को। विक्रांत जी आप संगठन मंत्री निकले, आप पूर्णकालिक निकले, आप बीकानेर से संगठन छोड़ के जयपुर आ गए किसी एक आदमी के लिए, एक कार्यकर्ता को कुछ पता ही नहीं है। पहली बात तो मैं क्या कह रहा हूँ था बीकानेर नहीं था, आपको किसी चीज। चलिए खैर वो एक अलग इश्यू है। मैं एक बार मैं आपसे पता ही नहीं है ना, तो संजय माचेडी को पता है आपके छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी। चुनाव क्या संजय माचेडी यादव ही लड़ रहा है क्या? हम भी है, ध्यान रखो हमें भी। बिल्कुल आपकी वॉइस भी हम लेकर के आ रहे हैं। यहाँ दोनों एक बार के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी महिपाल मेला है, इन्होंने कहा कि हम उस संघर्ष को जो छात्रों का है उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि सत्ता में जब हम आएंगे तब छात्रों के लिए काम करेंगे। इनके आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा सत्ता में आएंगे। तो हम सत्ता में नहीं है, उससे पहले भी मैं मेरे छोटे भाई को बता देना चाहता हूं कि 2009 में राजस्थान विश्वविद्यालय में शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति लगी थी। आज सारे देश का आइडियल बिंदु शहीद आजम भगत सिंह है। वो हमने हमारे निजी खर्चे से हजारों ऐसे मुद्दे हम लोग बता सकते हैं कि विश्वविद्यालय में हमने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 मुद्दे नहीं है, 7 साल में किस संगठन की बात कर रहे हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय के पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो कैंटीन है उसको जाकर आप विश्वविद्यालय में पूछेंगे कि वो किसके प्रयासों से खुली है, आपको पता चल जाएगा। विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, आप इसको डिपार्टमेंट में मत लेके जाइएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ा, आपको पता है राजस्थान विश्वविद्यालय की डिमांड है। चलिए मैं एक बार जानना चाहूंगा, अभी सबसे जानना चाहूंगा। देखिए आप लोग बहुत ही सीनियर वर्कर हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस से सक्रियता के साथ ही जुड़े रहते होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा भरत सिंह जी कि जो प्रेसिडेंट बनता है उसकी सक्रियता कितनी रहती है? कि चुनाव से पहले कोई वर्कर ज्यादा रिजल्ट देता है कि छात्र संघ का अध्यक्ष पदाधिकारी बनने के बाद वो ज्यादा कुछ रिजल्ट दे पाता है या छात्र हितों के प्रति उसका समर्पण होता है? देखिए छात्र संघ पदाधिकारी जीतता है, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर जो पैनल उतारता है वो जीतता, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस पैनल को साथ में रखते हुए उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के जो भी छात्राओं को जो भी परेशानी होती है उन सभी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हारा हो चाहे जीता हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो भी छात्रों की समस्या रही है तो वहां NSUI नजर नहीं आया, वहां थर्ड फ्रंट कभी नजर नहीं आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेरा सवाल ये नहीं है, एक बार मेरा सवाल नहीं है ये साहब कि वहां पे NSUI SFI लोग थे कि नहीं थे। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि जो पदाधिकारी जीत जाते हैं चुनाव के बाद, चुनाव से पहले तो VC सेक्रेटरीट हो, एडम ब्लॉक हो, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी कैंपस में आप चले जाइए वहां पे स्टूडेंट संघर्ष करते नजर आते हैं। ये संघर्ष क्या चुनाव जीतने के बाद या आपके जो फंक्शंस होते हैं घूमर हो चाहे और दूसरे प्रोग्राम उसके बाद में नजर आते हैं वो पदाधिकारी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ छात्र हितों के वो समर्पण केवल ये तो नहीं कि कुर्सी तक पहुंचने का एक रास्ता होता है उसके बाद में सबको भूल के अपना नई दिशा में चले जाते हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अगर चुनाव जीतता है तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर वो आपको 365 दिन नजर आएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भी समस्या रहेगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ वहां आपको हमेशा नजर आएगा। ऐसा हमेशा आगे भी रहा है और आगे रहेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं है कि छात्र संघ जीतने के बाद में हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, गाड़ियों पे लाल बत्तियां लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। छात्र संघ कार्यालय के अंदर आप बैठ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ होता है वो हमेशा छात्र हितों के लिए तत्पर रहता है। जी चले महिपाल बीच में कुछ कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास को बचाने के लिए यहाँ असली विद्यार्थी परिषद और नकली विद्यार्थी परिषद दोनों बैठी हैं। यहाँ NSUI के पदाधिकारी भी बैठे हैं या बागी इसको कह सकते हैं। आप लोग अभी सर्टिफिकेट देने में व्यस्त हैं एक दूसरे को। आप लोग अभी एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सही कौन है गलत कौन है, या फिर आप एक साबित करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक हैं। आप या तो बागी हैं या फिर विद्यार्थी परिषद को आप हराने के लिए ये कर रहे हैं। आपको तय करना है, हमेशा सामूहिकता से निर्णय लिया जाता था। हमें एक लाइन पे चलना होगा कि हमें क्या करना है। या तो विद्यार्थी परिषद के आप साथ हो या बागी हो, एक आप खिलाफ हो, आप खिलाफ हैं या साथ हैं? पवन यादव साथ है या खिलाफ है? साथ हो तो भी समर्थन उसको देना चाहिए। समझ पाए अखिलेश जी ने अखिलेश पारिक क्यों है विद्यार्थी परिषद? कहीं ना कहीं आपके आपस में जंग लगा हुआ है, आपका संगठन टुकड़ों में बिखरा हुआ पड़ा है। परंतु मेरी सुनिए, आप मुद्दों को लेकर भी राजनीति करते हैं, मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो मैं डिबेट की बात कर रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए हम लोग तय कर रहे हैं कि 26 तारीख को प्रेसिडेंशियल डिबेट में आइएगा। मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाइएगा। विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी आप लोगों से सवाल और जवाब करेगा, आप उसके बीच में सवाल और जवाब करने के लिए तैयार हैं
तो मैं यहाँ इस प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। पवन यादव के समर्थक भी हैं, यहाँ संजय माचेड़ी के समर्थक भी हैं, यहाँ एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे हैं। आओ हम सभी लोग, हम थर्ड फ्रंट, मैं प्रवक्ता की हैसियत से कह रहा हूं, हम सब लोग मिलकर राजस्थान विश्वविद्यालय में एक नई डिबेट का आयोजन करते हैं और यहाँ का आम विद्यार्थी हमसे सवाल पूछेगा कि हम आपको वोट दे तो क्यों दे, आपने क्या किया है, आप लोग भी साथ हैं, परंतु आपके मुंह में राम बगल में छुरी है, आप कहते क्या है, आप करते क्या है, आप मुंह में राम और दिल में गोड से रखने वाले लोग हैं, इसलिए आप लोगों की रीति और नीति में फर्क है। आप लोग मुद्दों को लेकर हमारे बीच में आइएगा, विद्यार्थियों के बीच में जाइएगा। जी आपने 3 साल में मुझे एक मुद्दा ऐसा बताइए कि छात्र हितों के लिए हमने किया है, आप मुझे बताइए एक मुद्दा बताइए। राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी फिर भी थर्ड फ्रंट को चुनता रहा है, पिछली बार भी बागी ने चुनाव जीता है। विद्यार्थी परिषद ने कुछ किया होता तो पिछली बार विद्यार्थी परिषद किया हालत। तो जब छात्र हितों के लिए विद्यार्थी लगातार 3 साल से विद्यार्थी परिषद चुनाव हारता रहा है, मैं आपको बता दूं। दो अलग अलग एक्सेस करने हैं, एनएसयूआई आई 2 बार एनएसयूआई, 1 बार ऐसा नहीं है। एनएसयूआई करता है जो कि क्या नाम से आप 2010 से और आज तक का इतिहास उठा के मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 3 साल हो गए और जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं जीती है। आप सरकार को क्यों ला रहे हैं बीच में? सरकार का अग्रिम संगठन इसलिए लेके आ रहे हैं, आपने क्या सरकार का अग्रिम संगठन इसलिए लेके आ रहे हैं, सरकार का अग्रिम संगठन इसलिए लेके आ रहे हैं। हमने सरकार से मांग करी। राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी 3 साल से आपको नकारता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीचे से ऊपर तक सरकार है, आप लोग उसके अग्रिम संगठन के लोग हैं, आप लोग आपस में संभल नहीं पा रहे हैं, आप लोग टुकड़ों में बिखरे पड़े, इसलिए आप दूसरों पर लांछन लगाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का विद्यार्थी आप लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। बताएं एक क्वेश्चन बताएं आप तो ये बता दीजिए, आप विश्वविद्यालय में, मैंने तो 3रा साल है ये, आज तक मैंने आपको विश्वविद्यालय में नहीं देखा, आप काहे का थर्ड फ्रंट उतार रहे हैं? आप अपनी सत्ता का हथियार बना रहे छात्र संघ को। अब मेरी सुनिए, इसका जवाब मैं देता हूँ। जवाब दीजिए आप। जिस समय आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय महिपाल महिला राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका है। 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, इसका जवाब मैं दे दूं आपको। इसका जवाब हर बार जीते हैं, पिछली बार जीते हैं, पिछली बार जीते हैं, पिछली बार जीते हैं, आप जीते, पिछली बार जीते हैं, हम थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, हम पिछली बार जीते हैं। चलिए, लेकिन मेरा ताजा उदाहरण आपके सामने, हम पिछली बार जीते हैं, हम इस बार जीतेंगे, हम इस बार जीतेंगे। और मुद्दे हम लोग बाद में क्या किया? मुद्दे संगठन आपके बीच में लेके नहीं जाएंगे, विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे कि हमने क्या किया है। अगर एबीवीपी थर्ड फ्रंट और बागियों का चुनाव हो गया हो तो छात्र हितों के लिए हम एनएसयूआई वाले कुछ संघर्ष करें। आप लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायवाद में बटे हुए हो। क्या बात कर रहे हो आप? कहीं आप कैंटीन के टेंडर पास करवा रहे हो, कहीं क्या करोगे? एक बार जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, विश्वविद्यालय में एनएसयूआई है ही नहीं। भानु प्रताप जी आप बात कैसे नहीं है? एनएसयूआई नकार कैसे सकते हैं? लगातार 3 बार जीती है। आप हमें दोष नहीं दे सकते। हम साल में 2 बार लड़ते रहेंगे। 2 बार वैचारिक रूप से हम उसके विरोधी हैं। आप बोल रहे हैं छात्र हितों का काम करते हैं। आप छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए बना है आपका संगठन, आप काम करिए ना पूरी साल भर। कहाँ चले जाते हैं आप? विद्यार्थी परिषद सांस्कृतिक इकाई है, क्यों चुनाव में हस्तक्षेप बात है? लोग राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में लेके जाओ, कला प्रदर्शन करो। आप सोच चर्चा से क्यों घबराते हो? हमारे साथ आकर करो ना विद्यार्थियों से चर्चा। आए कभी मेंढक की तरह राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र। एक सवाल मेरा आप सब लोगों से, समय कम है, मैं भानु जी आपसे जानना चाहूंगा कि 2 चीजें दिखाई देती है। एक तो कैंपस में ऐसा क्या हो गया कि पहले भी चुनाव देखें और पहले चुनाव काफी मजबूती हो उसके साथ में लड़े जाते थे, लेकिन कभी भी चुनाव के दिन जेलन मार्ग बंद नहीं होता था, ना कैंपस कभी छावनी में तब्दील होता था, डिबेट ओपन होती थी। ये सब चीजें लुप्त क्यों हो गई हैं? आपको बताऊं, प्रदेश की जो निरंकुश सरकार है ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद को समर्थन करती है। अभी से नहीं हुई है, ये तो देखिए जो आज अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें तो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है ये अपनी तानाशाही पूर्ण रवैये से विश्वविद्यालय में काम करते हैं या घूमते फिरते हैं। अगर कहीं ना कहीं विरोधी संगठन
इस बीच आता है तो ये लाठीचार्ज करवाते हैं। पुलिस प्रशासन इनके गिरवी रखा हुआ है। इनका एक ही उद्देश्य है, इनका एक ही उद्देश्य है विश्वविद्यालय में जातिवाद फैलाया जाए, सांप्रदायिकवाद फैलाया जाए और क्षेत्रवाद की राजनीति की जाए। इन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता है हममें कौन असली है कौन नकली है। आज अभी डिबेट में दोनों एक है, आप खुद समझ सकते हो। लड़ाई केवल पवन यादव और संजय माचेड़ी की है, ये अन्य संगठनों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बाकी छात्र की लड़ाई हम लड़ेंगे, ये एनएसयूआई लड़ेगी। पहली बात तो आप ये निकाल दीजिए कि ये लड़ाई है, पवन यादव जीतेगा और ये तय है। आज ही आपने तय कर दिया तो कल चुनाव पर रोकथाम करने वाले आपको विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय का हम विद्यार्थी वोट करके 4 तारीख को नतीजे देगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में भगवा रहेगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी फिर वही सांप्रदायिक बात भगवा जरूर लहराएगा, लेकिन यादव के नेतृत्व में लहराएगा। गलत बोल रहे हैं। समय का अभाव है। हम कोशिश करेंगे कि एक रोज लहराना है तो तिरंगा लहराओ, जिसमें हरा कलर उन्नति का प्रतीक है, सफेद शांति का और केसरिया मजबूती का। आज भगवाकरण की बात कर रहे हो, कहाँ सांप्रदायिकता की बात कर रहे हो। लहराना है तो तिरंगे को लहराओ। कहाँ चले जाते हो कहाँ आप इस जातिवाद क्षेत्रवाद के ऊपर नहीं उठने की सोच है। आप लोगों की सोच केवल हिंदुत्व तक और जय श्री राम तक सीमित है। आप लोग बोल से पुजारी हो, वो रहोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एनएसए के खिलाफ आप दोनों एकजुट है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं संगठन से आते हैं, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं रोकना चाहूंगा। आप लोगों के जो नेता है वो गायों को खाते हैं। आप लोगों के जो नेता है किरण रिजिजू वो कह रहे हैं कि मैं गाय का मांस खाना पसंद करता हूँ। आपका मनोहर पारिकर गौ मांस खाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, बाद में किसी और पर उंगली उठाना। मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। हम कोशिश करेंगे कि एक रोज आप लोगों को पूरा टाइम दिया जाए और हम अगर आप सब लोगों की सहमति होगी तो हमें वो प्लेटफॉर्म देंगे ताकि स्टूडेंट्स फोन के जरिए या कैसे भी आप लोगों से सवाल कर सके और जो भी टाइम लिमिट तय होगी उसी के अकॉर्डिंग हम एक जरूर कोशिश करेंगे कि छात्र राजनीति के लिए एक बड़ा एक डिबेट रखा जाए और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम अवसर देंगे ताकि स्टूडेंट्स के सवालों का वो जवाब दे सके। मैं बिल्कुल इसको लेके टाइम हम तय करके और आप लोगों से सलाह करके जरूर तय करेंगे। समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा ये आप सब लोगों को। तो छात्र राजनीति का ये महासमर कहा जा सकता है जो राजस्थान में 28 तारीख को पूरी तरह से एक उम्मीद है कि शालीन तरीके से दिखना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी अब छावनी में तब्दील है और लंबे समय से दिखाई देता है जो होना नहीं चाहिए। पैनल उतारने वाले और वो छात्र नेता जिन पे चुनाव का भार होता है अपने संगठन के लिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ाने में भी वो सहयोग कर सके और राजस्थान के विश्वविद्यालय जिसका अपना एक गौरव रहा है वो धूमिल ना हो, उसकी मर्यादा का पूरा ख्याल रखें। वहां के आसपास के लोगों को मुझे लगता है कि एक यूथ फेस्टिवल की तरह इस इलेक्शन को सेलिब्रेट करना चाहिए। केवल ये नहीं है कि इनसे घटनाएं हो और पूरे प्रशासन और पूरी शहर में पसीने छूटते रहे हों और एक सांसें कांपती रहे कि क्या होगा छात्र संघ चुनाव है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसका ख्याल मुझे लगता है कि आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी के साथ में होना चाहिए। चलिए खास खबर में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।